जैन साथियों, इस वीडियो के अंदर देखिए आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं झारखंड टेट के बारे में। अभी आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर झारखंड टेट की वैकेंसी आ गई है और आप झारखंड टेट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा इस चैनल पे कि आपको पूरा सब्जेक्ट क्या है, क्या क्या पढ़ना है। जैसे सीटेट है वैसे झारखंड टेट है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्या है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों है झारखंड में। आप जानते हैं झारखंड टेट है, फिर उसके बाद आप उसका टीचर की एबिलिटी यानी टीचर की जो फॉर्म आएगी उसमें आप अप्लाई करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि झारखंड टेट कौन कौन भर सकते हैं। तो देखिए पेपर सेकंड में आप कह सकते हैं कि जो बीएड और डीएलएड किए हुए हैं वो उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बीएड वाले भी और झारखंड के भी और अदर स्टेट के भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको बीएड के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन जो पता है, ठीक है। और जो पर्सन डीएलएड है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, विदाउट लेट किए फॉर्म को अप्लाई करते रहिए। और चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखिए इसका जो सिलेबस है मैं आपको बता दूं, इसमें दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होंगे, ठीक है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आपको देखने को मिलेगा सीडीपी। आप जानते हैं चाइल्ड विकास जो डेवलपमेंट है वो आपका 30 नंबर का पूछता है। थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है। और पहला जो आपका सब्जेक्ट है फिर उसमें L1 यानी 30 नंबर का हिंदी और इंग्लिश, यानी 15 नंबर का हिंदी पूछेगा और 15 नंबर का इंग्लिश पूछेगा। L2 जो सब्जेक्ट है वो भी 30 मार्क्स का होगा। देखिए उसमें उर्दू और इंग्लिश, इस दोनों में आपको थोड़ा सा, अगर आप इंग्लिश लिए हैं तो दूसरा पेपर आपको हिंदी लेना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट पेपर में इंग्लिश लिए हैं तो दूसरे में आपको हिंदी लेना पड़ेगी, ठीक है। मैथ में आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, यानी 30 नंबर के क्वेश्चंस आपको मैथ में देखने पड़ेंगे। स्क्रीन पे मैं लगा दे रहा हूं, आप इसको देख लीजिएगा। 30 नंबर आपके मैथ में है। और आपको बता दूं कि जो ईवीएस है, आप देखते हैं सीटेट में ईवीएस मांगता है, ईवीएस 30 मार्क्स का। थोड़ा सा इन लोगों ने चेंज कर दिया है और इसको क्या कर दिया है, यहाँ पे कर दिया है जीएस यानी जनरल साइंस कर दिया, ठीक है। तो आप उसी से अटैच कर सकते हैं, यानी सामान्य अध्ययन और भी सारी चीजें हैं उसको आप अटैच कर सकते हैं। और 30 मार्क्स का ये आपका क्लियर होगा, यानी टोटल आपका 150 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, ठीक है। 2.5 घंटा आपका समय लगेगा, ठीक है। एग्जाम में ओएमआर शीट आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है और एससीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। 22 सितंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, पेपर 2 में देखिए सीडीपी आपको 30 नंबर का पूछेगा, ठीक है। और इसमें एनडीपी आपका 30 नंबर का पूछेगा, ठीक है। जो L1 फिर जो लेसन पहला सब्जेक्ट है उसमें आपको क्या करना है कि आपकी जो सब्जेक्ट, अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो दूसरा पेपर में आपको हिंदी लेना पड़ेगा। अगर आप पहला पेपर में हिंदी लेते हैं तो दूसरा पेपर में आपको क्या लेना पड़ेगा, इंग्लिश लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको चेंजिंग है, ठीक है। अगर आप हिंदी लेते हैं पहले में, तो अगर आप दूसरा में इंग्लिश नहीं लेना चाहते तो उर्दू ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। फिर अगर आप मैथ और साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैथ और साइंस का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आप फॉर्म भरते समय गलती मत करिएगा। मैथ और साइंस के अगर स्टूडेंट हैं तो 60 नंबर का मैथ और साइंस पूछेगा वो। और अगर आप एसएसटी के टीचर हैं यानी आप सोशल साइंस से पढ़े हुए हैं तो 60 नंबर का वहां से पूछेगा, ठीक है। तो आपको मैथ और साइंस और एसएसटी इन तीनों में से चूज करना है कि आप किससे कर सकते हैं, ठीक है। सेम सीटेट का पैटर्न है, सीटेट वाला ही सेम पैटर्न है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें एक चीज आप देख लेंगे, भाषा शिक्षक का इस थोड़ा सा ऐड किया हुआ है, ठीक है। और टोटल आपका 150 मार्क्स का पेपर होगा, 2.5 घंटे का पूरा पेपर होगा, ओएमआर शीट का पेपर होगा, ठीक है। और आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, एनसीईआरटी और एससीईआरटी यही दो पढ़ के जाना है, आपका अच्छे से निकल जाएगा। 90 मार्क्स का आपको पता है कि 90 मार्क्स लाना रहता है। 90 मार्क्स के बाद बेसिस पे ही आप क्लियर कर जाते हैं, जैसे आप सीटेट क्लियर कर जाते हैं वैसे। लेकिन देखिए झारखंड टेट देने के लिए आपको झारखंड टेट देना पड़ेगा, इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि इसमें सीटेट की मान्यता नहीं है। सीटेट जो क्वालिफाइड कर चुके हैं इसमें ये मान्यता नहीं ले रहा है, ये झारखंड टेट के बेसिस पे ले रहा है। यानी आपको झारखंड टेट का जो फॉर्म है वो आपको फिल जरूर करना है, तभी जाके आप जो इसकी टीचर की वैकेंसी आएगी वहां पे तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो बस यही का इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियो अगर आपको अच्छी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।